दोस्तों, कौन है जो भोलेनाथ की कृपा ना पाना चाहता हो। अगर आप भी भोलेनाथ का आशीर्वाद चाहते हैं तो एक बार कमेंट में सच्चे दिल से जरूर लिखें, हर हर महादेव, जय महाकाल, ताकि भोलेनाथ के दरबार में आपकी हाजिरी लग जाए और महादेव आप पर अपनी कृपा बरसाते रहें। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जानकारी से रूबरू करवाने वाले हैं जिसके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये जानकारी आपकी नींद से जुड़ी है। दरअसल दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो इसके पीछे किसी न किसी दिव्य शक्ति का इशारा छुपा होता है। दोस्तों, अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इस दिलचस्प जानकारी के बारे में जरा विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि रात को काफी गहरी नींद सोने के बाद भी व्यक्ति की नींद अचानक ही बीच में खुल जाती है। हालांकि कुछ लोग इसे नॉर्मल सी बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और दोबारा सो जाते हैं। मगर हम आपको बता दें कि अगर आपकी नींद भी ऐसे ही अचानक खुल जाती है तो ये वास्तव में बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है। इसलिए गलती से भी इस चीज को नजरअंदाज ना करें। यानी कि अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो इसके पीछे भी बहुत से संकेत छुपे होते हैं। अब इसमें कोई शक नहीं है कि इस दुनिया में व्यक्ति के जीवन में कोई भी चीज बेवजह नहीं होती। यहाँ तक कि व्यक्ति जब नींद में सपना भी देखता है तो उस सपने का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। इसलिए हम आपको बताएंगे कि 3 से 5 बजे के बीच नींद खुलने का क्या मतलब होता है। दोस्तों, ये बिल्कुल सच है कि सुबह 3 से 5 के बीच के समय को अमृत वेला कहा जाता है। यही वजह है कि इस दौरान कई अलौकिक शक्तियों का प्रवाह भी होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये शक्तियाँ आपको कई तरह के संकेत देती हैं और आपको इन संकेतों को केवल समझने की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये अलौकिक शक्तियाँ 3 से 5 के बीच केवल उन्हीं लोगों को जगाती है जिन्हें ये खुश देखना चाहती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी नींद 3 से 5 के बीच खुलती है तो ये शक्तियाँ आपको खुशियाँ देने का इशारा कर रही हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 3 से 5 के बीच आँख खुलने का मतलब ये है कि आपके घर में धन और धान्य में वृद्धि होने वाली है। आपके घर में खुशियाँ आने वाली हैं। अब यूँ तो सुबह उठना केवल मन के लिए ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। मगर सुबह उठने के कुछ धार्मिक लाभ भी होते हैं। दोस्तों, जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वो हमेशा अपने आप में ताजगी महसूस करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, सुबह जल्दी उठने वाले लोग कुदरत का भरपूर आनंद लेते हैं। इसीलिए अगर आपकी नींद भी 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो आप वास्तव में काफी भाग्यशाली हैं। दोस्तों, हालांकि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो शास्त्रों में कही गई बातों पर यकीन नहीं करते, लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शास्त्रों में कोई भी बात बेवजह नहीं बताई जाती। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो लोग 3 से 5 बजे के बीच उठते हैं या जिनकी नींद इस दौरान खुलती है वो लोग वास्तव में खुशकिस्मत होते हैं।
सुबह उठते ही आपको भगवान का नाम लेना चाहिए। अगर आप उठ नहीं पाते हैं इस समय पर, तो दोबारा सोने से पहले एक बार कम से कम भगवान का नाम जरूर ले। भगवान से हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना कहें, प्रार्थना करें, उसके बाद सोएं। दोस्तों, ये समय भक्ति का समय होता है। आपको सुबह उठकर अपनी हथेलियों के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि हथेलियों के अग्न भाग में माँ लक्ष्मी, मध्य में माँ सरस्वती और मूल भाग में गोविंद का वास यानी कि श्री कृष्ण का वास होता है। अगर आप उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी और दिन भी शुभ बीतता है। हम सभी की ये आदत होती है कि हम सुबह उठते ही सीधा बिस्तर के नीचे अपने पांव रखते हैं। असल में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक शास्त्रीय मान्यता के अनुसार ऐसा कर हम विभिन्न दोषों को अपनी ओर आमंत्रित कर लेते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल शास्त्रों के अनुसार सुबह उठते ही हमें नंगे पांव जमीन पर नहीं रखने चाहिए। हिंदू धर्म में जमीन यानी भूमि को देवी माना गया है। उन्हें भूमि माँ का दर्जा प्राप्त है और सुबह सुबह भूमि पर अपने पांव रखकर हम पाप कर बैठते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि सुबह उठते ही हमें सबसे पहले भूमि देवी को देखते हुए प्रणाम करना चाहिए, फिर अपने हाथ से उनका स्पर्श करते हुए उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके बाद ही हमें बिस्तर छोड़कर नीचे उतरना चाहिए। ऐसा करने से भूमि देवी प्रसन्न होती है और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। व्यक्ति हर प्रकार के दोष से मुक्त हो जाता है। किंतु शास्त्रों के अलावा विज्ञान भी यही सलाह देता है कि हमें सुबह उठते ही नंगे पांव जमीन पर नहीं रखना चाहिए। जानते हैं क्यों? दरअसल वैज्ञानिकों के अनुसार रात भर चादर या रजाई में सोते समय हमारे शरीर की गर्मी बढ़ जाती है। हमारा शरीर काफी नर्म हो जाता है। इसलिए सुबह की ठंडी हवा में हम अचानक बाहर नहीं निकल पाते। ऐसे में यदि पाँव को सीधा जमीन पर रखा जाएगा तो इसका स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है। चादर की गर्मी से गर्म हुए पाँव जब ठंडी जमीन पर पड़ते हैं तो ये शरीर की तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो सकता है और यदि ये कार्य रोजाना किया जाए तो शरीर धीरे धीरे कई रोगों की चपेट में आ सकता है। इसलिए वैज्ञानिक भी ये सलाह देते हैं कि हमें सुबह जागते ही नंगे पांव जमीन पर नहीं रखने चाहिए। तो दोस्तों, आगे से आप उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करें और सीधा अपने पांव जमीन पर ना रखें। हमें उम्मीद है इससे आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव आएगा और आप अपने जीवन में तरक्की जरूर करेंगे। हमें उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे जल्दी से जल्दी लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।